बात बहुत पुरानी है। एक नगर में बुद्धू राम नाम का एक आदमी रहता था जो एक नंबर का बेवकूफ इंसान था। उसे किसी भी चीज का कोई भान नहीं था। हर काम गलत करता था, मगर ना जाने कैसे वो ठीक हो जाता। लोगों को लगता किसी दिन बुद्धू बहुत बुरा फंसेगा, मगर आज तक सब ठीक जा रहा था। एक बार बुद्धू के पेट में दर्द शुरू हो गया, तो वो भागा भागा वैद्य कल्लन मियाँ के पास गया। कल्लन मियाँ ने उसे आंवला, हरड़ और बहेड़ा एक प्रकार की औषधि को पीस कर चूरन बना के दे दिया। बुद्धू ने जब पूछा कि बस इतने से ठीक हो जाएगा, तो कल्लन बोला, तुम्हें पेट में कब्ज हो गई है, जो सारी बीमारियों की, सारी तकलीफों की जड़ है। अब ये चूरन इस कब्ज को तोड़ देगा, कल तक तू बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगले दिन तक बुद्धू बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसने यह बात अपने पल्ले बांध ली कि कब्ज ही सारी मुसीबतों की जड़ है, और हरड़, बहेरा और आंवला मंगाकर दुकान करके बैठ गया। जो भी उसके पास आता उसे सिर्फ चूर्ण की पुड़िया बना के देता रहता। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। अब वह बुद्ध हकीम बुद्ध राम बन गया। उसने अपनी दुकान के ऊपर लिखा कि यहाँ सब मुसीबतों का हल होता है। हकीम बुद्ध राम। खैर, उसकी दुकान चल निकली। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर एक औरत आई और उसने कहा, हकीम जी, मेरा सोने का हार खो गया है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? हकीम जी बोले, बिल्कुल, ये पुड़िया ले जाओ, दूध के साथ पी लेना, मिल जाएगा। जब औरत घर गई और पुड़िया खोल के मुंह में डाली कि अचानक उसकी नजर ऊपर गई। उसने देखा कि उसका हार ऊपर खूंटी पे टंगा हुआ था, जो उसने बच्चों से बचाने के लिए ऊपर टांग दिया था। लो, हकीम बुद्धू राम की जय जयकार हो गई। अब लोग दूर दूर से भी आने लगे। तभी पड़ोस के गांव से एक धोबी आया और बोला, दुहाई है हकीम जी, मेरी मदद करें, मेरा गधा खो गया है, उसके बिना मेरा कोई काम नहीं चल सकता, मैं क्या करूं? हकीम जी ने कहा कि ये पुड़िया ले जाओ, अभी खा लेना, ठीक हो जाएगा सब। धोबी ने वही पुड़िया खाई। घर पहुंचते पहुंचते उसका पेट की गुड़गुड़ी के कारण बुरा हाल हो गया। वह तुरंत लोटा लेकर भागा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका गधा जंगल में बैठा था और अपने मालिक को देखकर रहकने लगा। लो, हकीम बुद्ध राम की जय जयकार। अब राजा हुक्म चंद के पास जा पहुंची। उससे तुरंत प्रभाव से राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। लो जी, बुद्ध राम जी राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने भरी सभा में हकीम से सामने एक उंगली खड़ी की, ऊपर की, और एक उंगली खड़ी की और इशारा किया। हकीम ने सोचा कि चूर्ण में पड़ने वाली औषधि के बारे में पूछ रहे हैं। इशारे में हकीम ने 3 उंगलियां खड़ी की। राजा मुस्कुरा दिया। फिर उसने मिट्टी उठाकर हकीम की तरफ फेंकी। हकीम को लगा कि वह उसकी तरफ मिट्टी मारना चाहता है। उसने राजा की तरफ पत्थर उठाकर फेंका। राजा हैरान हो गया और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हकीम जी, आप महान हो, बिना बोले समझ गए। मैंने आपसे पहले पूछा था, ईश्वर एक है क्या? तो आपने 3 उंगलियां खड़ी की, मतलब जन्म देने वाला, शिक्षा देने वाला और तीसरा खुद ईश्वर। फिर मैंने मिट्टी फेंक कर पूछा कि समय को कैसे बांध सकते हैं, तब आपने पत्थर फेंक कर बताया, अगर उस समय में अगर कोई ठोस कार्य कर ले तो समय बंध जाता है। आप बहुत महान है और दूरदर्शी हैं, कृपया मेरी सभा में मंत्री पद स्वीकार करें। अब बुद्ध राम महामंत्री बुद्ध राम हो गए। सारे दिन खाते और पड़े रहते। एक बार राजा के ऊपर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। तुरंत मंत्री जी को बुलाया गया और इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। अब मंत्री जी की हवा खिसकी। अब सोचे कि अब मारा गया, मगर वही बात, जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। मंत्री जी ने कहा कि मुझे फौज के साथ जाने दो। उनकी इच्छा थी कि वो सैनिकों के साथ सुरक्षित रहेगा और पीछे से भाग जाएगा। राजा जी खुश हो गए। ऐसे वक्त जब कोई आगे नहीं आता, तब मंत्री जी सरहद पर जा रहे हैं। हुकुमचंद खुश होकर उन्हें सेनापति बनाकर उन्हें विदा किया।
अब बुधराम जी फंसे, निकलने का सोचा था मगर यहाँ तो पूरी फौज की जिम्मेदारी गले पड़ गई। बेचारे मुंह लटका कर चल दिए, मगर फिर वही बात याद आ गई, हरण बहेड़ा अमला का चूर्ण सभी मुसीबतों का हल है। उन्होंने खूब चूर्ण बनाया और रात को सभी फौजियों को चूर्ण खिला दिया। सुबह जब दुश्मन फौज ने सब फौजियों को खेतों में बैठे देखा तो भागकर अपने राजा के पास गए और सारा हाल सुना दिया। राजा ने सोचा, खूब सोचा, फिर बोला, शायद सारी फौज को मारने के लिए वो बारूद बिछा रहे हैं। तुरंत उसने फौज को पीछे लौटने का फैसला दिया और बिना लड़े हथियार डाल दिए। ये लो, यहाँ भी बुद्धराम की जय जयकार हो गई। सारी फौज अब हकीम बुद्धराम के चरणों में गिर गई। अब राजा हुक्मचंद की हवा खिसकी, अगर कल मंत्री कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र कर दे और खुद राजा बन जाए। राजा ने बुद्धराम को बुलाया और खाली हाथ की मुट्ठी बांधकर पूछा, अगर तुम बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो तुम्हें आधा राज्य मिलेगा, वरना मृत्यु दंड मिलेगा। अब हकीम बुद्धराम को लगा आज तो मौत पक्की है। उसने हाथ बांधते हुए राजा से बोला, महाराज, आपके हाथ में हकीम की जान है। राजा उसके जवाब से खुश हो गया और उसे आधा राज्य भी दे दिया और अपनी सुकुमारी बेटी की शादी भी करवा दी। बस तभी से यह कहावत मशहूर हो गई है, जब किस्मत मेहरबान